अभी हम लोग मौजूद है नागपुर के वाटोड़ा पुलिस स्टेशन के सामने, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जो कि है एक स्कूल के अंदर के एक जो रिसेप्शनिस्ट पर बैठते हैं, जो एक युवती बैठती थी वहां के रिसेप्शन पे, उनके कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहीं पर आज अगर देखिए तो 2-3 दिन पहले ही बाजू के पुलिस स्टेशन हुड़केश्वर थाना अंतर्गत 8 साल के एक छोटी सी मासूम सी लड़की का भी उसके कोच द्वारा रेप करे जाने की बात सामने आई है। और अभी यही इसी वाटोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के साथ भी दुर्व्यवहार की बात सामने आई है। तो इस मामले को भारत माता संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और अध्यक्ष श्री रवि रेड्डीवार हमारे साथ अभी मौजूद है। वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पर जानते हैं और ये पूरा मामले के ऊपर प्रकाश डालते हैं। ये जो मामला है लड़की के साथ कथित दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ का मामला सामने आया हुआ है, इसमें क्या प्रूफ से और क्या बात हुई आगे आई है? देखिए कैसा है, पहली बात तो स्कूल प्रशासन में डायरेक्टर लेवल पे या किसी भी लेवल पर कोई भी ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं होना जो किसी महिला को गलत नज़र से देखता हूँ। दूसरी बात, जैसा कि वो सिस्टर ने हमको बताया कि वो आदमी फ्रेंडशिप मांग रहा था, एक 70 साल का डायरेक्टर व्यक्ति फ्रेंडशिप मांग रहा है, सुख दुख का साथी बनने के लिए बोल रहा है। कहीं ना कहीं उसकी नीयत में खोट है, ये बात समझ में आ गई। अभी आपको बताता हूँ, 4 दिन पहले हुड़केश्वर क्षेत्र में, हुड़केश्वर थाने के अंतर्गत एक 8 वर्षीय बालिका का उसी के टीचर जो कि कराटे और ताइक्वांडो सिखाता था, उस व्यक्ति ने उसका शोषण किया। कहीं ना कहीं मानसिकता खराब होती जा रही है। तो स्कूल से संबंधित और कोई भी टीचर जैसा व्यक्ति अगर ये मानसिकता रखता है तो कहीं ना कहीं हमको सेफ्टी बरतनी पड़ेगी। आज वो ईस्ट पॉइंट स्कूल में वो डायरेक्टर लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति है और उसके ऊपर कुछ समय पहले रेप की केस भी दर्ज थी। क्यों नहीं स्कूल प्रशासन ने सीरियस हो करके उसको अभी तक उस डायरेक्टर पद से मुक्त क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसी मानसिकता है? कौन ऐसा उस व्यक्ति को संरक्षण दे रहा है? क्या उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं? कौन लोग हैं उस स्कूल के पीछे या वो डायरेक्टर के पीछे जो कि उस व्यक्ति को उस स्कूल से निकाल नहीं पा रहे? क्या ऐसी मजबूरी रही होगी? मेरा महाराष्ट्र सरकार से और मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि स्पेशली ऐसे लोगों को स्कूल के आसपास जहाँ की छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ महिलाएं टीचर होती है, वहाँ नज़र रखी जाए। पुलिस की पैनी नज़र होनी चाहिए। कैमरे लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग बिंदास दोस्ती और सुख दुख की मांग करते हैं। अभी यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार 2 से ढाई घंटा बीत चुका है कि पुलिस के यहाँ से उन्हें बुलाया गया है। डायरेक्टर जो है उस स्कूल के, संबंधित स्कूल के जो डायरेक्टर है, उनका नाम क्या है वो अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन उनका नाम क्या है अगर आपको पता हो तो साझा करिए। और वो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं है, तो क्या आपको लगता है किसी नेता या किसी पार्टी से उनका जुड़ाव होना इस जो कार्यवाही को ढील देने वाली बात हो रही है उसमें कोई ये रखता है? देखिए, वो डायरेक्टर का नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी आपको दिखेंगे पिछले 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए हम लोग यहाँ पे खुद कंप्लेंट दर्ज करने वाला आरोपी बनकर आया हुआ है। उस व्यक्ति के पास किसी महिला के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए समय है, सुख दुख की मांग करने के लिए समय है। पर यहाँ के जो PSI साहब है वाटोड़ा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने 2 बार कॉल कर दिया, परंतु वो व्यक्ति अभी तक थाने में अवेलेबल नहीं हुआ है। अब वो पुलिस को किस नज़र से देखता है ये पुलिस को डिसाइड करना पड़ेगा। वो व्यक्ति के पीछे कौन संरक्षण दे रहा है ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी पुलिस का ही काम है। मैं भी कोशिश करूंगा अपने संगठन के माध्यम से कि उस व्यक्ति के पीछे कौन है इसकी जानकारी हम लेकर के रहेंगे। जैसा कि अभी देखा जा सकता है कि भारत माता संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और आप भी हिंदू धर्म से आप मतलब बिलोंग करते हो। हिंदू धर्म में बोला जाता है कि स्त्री रक्षा, गौ रक्षा और आत्मरक्षा में हथियार उठाना कोई गलत बात नहीं है। तो क्या आप इस मामले को किस नज़र से देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत संवेदनशील विषय है। जिस प्रकार से भैया ने हमें पहले बताया कि जो 8 वर्षीय बालिका के साथ जो उत्पीड़न का कुकृत्य हुआ, यह हम सभी के लिए बहुत निंदा का विषय है। और ये निंदा का विषय इसलिए है क्योंकि आज जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, हमारे लिए शिक्षा का जो स्थान होता है उसको हम स्कूल नहीं मानते, हम उसको मंदिर मानते हैं। क्योंकि हमारे जो ज्ञान है, जो हमारे ज्ञान की ज्योति जगती है, वो उस मंदिर से जगती है। जब ज्ञान का प्रकाश करने वाले गुरु ही ऐसे होंगे
और जो गुरु के ऊपर वाले पदाधिकारी हैं वो ऐसे सोच और ऐसे विचार के होंगे, तब तो हमारे जो धर्म का है, शिक्षा मंदिर है, ऐसे स्थानों का कहीं ना कहीं उद्धार नहीं हो पाएगा। आज बड़े स्तर के जो हमारे जो बड़े स्तर के हैं, ये बहुत बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति हैं और बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं स्कूल के विषय में, और ऐसे व्यक्ति ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, ये सबसे शर्म का विषय है। आज तक उस स्कूल के प्रशासन ने ये कार्रवाई क्यों नहीं की है, जब उनके ऊपर पूर्व में ये कृत्य की घटना उनके ऊपर लगी हुई है, पूर्व में उनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है। और हमारा विशेष आग्रह ये है कि आज जो समाज में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा संख्याओं के साथ में बढ़ रही है, तो ये संख्याओं को घटाने के लिए प्रशासन और शासन दोनों के सहयोग से कोई ना कोई बड़ा कार्रवाई करनी चाहिए, हमारा कहना ये है। और ऐसे जो विचार के लोग हैं, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, अगर उनको शासन प्रशासन अपनी तरीके से नहीं बताएगा, तो फिर हम हिंदुत्ववादी संगठन, हम भारत माता संगठन के माध्यम से और हम सभी संगठनों के माध्यम से एकजुट होकर के ऐसे लोगों को जो हमें कार्रवाई करनी है, जो हमको उनको दंड देना, वो दंड देने का भी हम लोग कार्य करेंगे। देखिए, ये सबसे संवेदनशील विषय क्या बनता है कि वो भी एक शिक्षा का मंदिर था जहाँ पर कराटे के लिए व्यक्ति को उसके माता पिता ने प्रशिक्षण करने के लिए भेजा। अब जब हम अपने बच्चियों को इसी के प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हमारी बच्ची कहीं ना कहीं समाज में सेफ रहे, अब जब ऐसे प्रशिक्षक ही हमारी बच्चियों के साथ उत्पीड़न करेंगे, हमारी बच्चियों के साथ में ऐसे दरिंदगी करेंगे, तो हम किस पर विश्वास करें। जब ऐसे मंदिरों में गुरु, जहाँ गुरु तुल्य हम अपने टीचर को मानते हैं, ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे दुराचारी लोग, ऐसे दुर्बुद्धि लोग बैठे रहेंगे, तब तक हमारा मंदिर, हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, वो सुंदर और सभ्य नहीं बनेंगे। हम संस्कार के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर में जो लोग हैं, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, जो इनको अपनी कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ बड़े पदाधिकारी लोग हैं, जो ऐसे दुराचारी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको भी कड़ी चेतावनी है कि आप लोग ऐसे कुकर्मियों को संरक्षण ना दें। अंततः हमको आपके खिलाफ भी जो कार्य करना पड़ेगा वो हम कर्मबद्ध हैं और हम करेंगे, यही हमारा आग्रह है। भारत में गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, और अगर गुरु ही ऐसी नीच हरकतें करता है, तो इस पर भारत माता संगठन का आगे का कदम क्या रहेगा? देखिए, आने वाले समय में हमारा संगठन पूर्ण तत्परता से खड़ा है और खड़ा रहेगा, और अगर शासन प्रशासन इस चीज़ में कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, तो अपने संगठन के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। उसके लिए हमको अपने ऊपर केस लेना पड़ा तो हम केस लेने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमको जवाब देना है, वो जवाबदेही हम पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण अपने मनोबल के साथ में उसको जवाब देंगे। उसके लिए हमको उसको मारना पड़े, पीटना पड़े, या उसको बीच चौराहे पर नंगा करके उसकी हम रैली भी निकालेंगे, अगर शासन प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो। और उसकी चेतावनी हम शासन प्रशासन को दे रहे हैं कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें संगठन को और हमें एकजुट होकर के उसके खिलाफ जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, वाठोड़ा पुलिस स्टेशन के सामने ये मामला गरमाता हुआ नज़र आ रहा है, और उन्होंने साफ और सीधे तौर पर बताया है कि अगर शासन प्रशासन की ओर से अगर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उनके द्वारा आरोपी, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि कथित जो दुर्व्यवहार हुआ है महिला के साथ, वो अगर आरोप सिद्ध होता है और उसके पीछे में अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उसे नग्न अवस्था में उसे निकाल कर चौराहे पर उसकी रैली भी निकाली जा सकती है। ये एक चेतावनी भी भारत माता संगठन की ओर से दी जा रही है।